हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हमने पिछली क्लास में लाभ हानि की बेसिक जानकारी ले ली थी। आज उसके हमने कहा था उसके बाद उसका अगला टाइप पढ़ाएंगे। आज अगला टाइप जो है वो हमारा है कि कल जो हमने टाइप पढ़ाया था उसमें हमने बेसिक जानकारी के साथ साथ ये बताया था कि एक वस्तु खरीद कर उसी को हम बेच रहे थे। आज हमारा जो अगला टाइप है इसे हम कह सकते हैं एक वस्तु को दो बार बेचा जाए या कई बार बेचा जाए। या हमने किसी से खरीदा, उसको खरीद कर दूसरे के हाथ बेच दिया, दूसरे ने उसको क्या किया, तीसरे के हाथ बेच दिया। तो इस पर आधारित आज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने कल आप लोगों को बेसिक जानकारी भी बता दी थी कि अगर हम क्रय मूल्य हमेशा कितना मानेंगे 100%, 10% का लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे 110 में, 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 90 में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे 90 में। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए हम 4-5 लाइनें लिखवा देते हैं, ठीक है। 4-5 लाइनें नहीं, सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है, ठीक है। कितनी? 2 लाइन याद रखनी है। कौन कौन सी 2 लाइन है? पहली लाइन है कि जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। जो होता है वो जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। क्या होगा? पहली लाइन क्या लिखी है कि जो होता है वो नीचे और जो चाहिए में वो ऊपर रखेंगे। क्या? जो हमें क्वेश्चन में हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा तो लाभ नीचे रखेंगे, हानि हो रही तो हानि नीचे रखेंगे। और अगर हमें जो चाहिए, मतलब अगर हमें लाभ चाहिए तो लाभ कहाँ रखेंगे? ऊपर। जो चाहिए होगा वो ऊपर और जो हो रहा होगा क्वेश्चन में वो कहाँ रखेंगे? नीचे। और दूसरी लाइन है वस्तु हमेशा नीचे तथा रुपए हमेशा ऊपर रखेंगे। कहाँ? ऊपर रखेंगे। क्योंकि अगर ये 2 लाइन हमें याद रहेंगी ना तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। हालांकि इसका हम आप लोगों को बेसिक भी बताएंगे कि इसको बिल्कुल बेसिक से कैसे लगाएंगे, स्टार्टिंग से, ठीक है। अगर हमें ये 2 लाइन याद रही, कौन सी? ये 2 लाइनें याद नहीं तो ये क्वेश्चन एक लाइन में सिर्फ लग जाएगा। कितनी में? एक में। पहली लाइन क्या लिखी? जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। जो होता है नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। वस्तु हमेशा नीचे, रुपए हमेशा ऊपर। जैसे आप लोग क्या है, मार्केट में गए सामान खरीदने, कुछ सामान खरीदा तो उसे कहाँ रखते हैं? थैले में रखते हैं या बैग में लेके आते हैं। तो बैग क्या करते हैं आप लोग? ऐसे लटका के, हाथ में नीचे लटका के लेके आते हैं। और रुपये क्या करते हैं? या तो शर्ट की जेब में, या क्या करते हैं, पैंट की जेब में, या पीछे वॉलेट में, पर्स में रखते हैं। तो जो हमेशा रुपये रखे रहेंगे वो कहाँ होंगे? ऊपर। और वस्तु हमेशा कहाँ रहेंगी? नीचे। रुपये कहाँ होंगे? ऊपर। वस्तु कहाँ होंगी? हमेशा नीचे, ठीक है। तो वही लिखा है कि हमें वस्तु हमेशा नीचे, रुपये कहाँ रहेंगे? ऊपर, ठीक है। तो इसी पर आधारित हम लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? कितने रुपए में उसे बेचना होगा? तो हमने क्या बताया? जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, और वस्तु हमेशा नीचे, रुपए हमेशा ऊपर। चलिए इसको पहले बेसिक से कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए बेसिक से देखते हैं। कह रहा एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर 5% लाभ पर बेचा तो बेचा कितने में? 105% में ही बेचा। कितने में बेचा? 5% लाभ पर बेचा। बेचा कितने में? 105। 105 बराबर है किसके? 21,000 के। किसके है? 21,000 से। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से काट लीजिए, 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। कितना आएगा? 1% का मान कितना? 200। अब क्या कह रहा कि 15% का लाभ कमाने के लिए या 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अच्छा, 15% के लाभ पर जब बेचेगा तो बेचेगा कितने में? बेचेगा कितने में? 115% पर। कितने में बेचेगा? क्योंकि जब 15% लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में? 115 में। तो 1% का मान 200 है तो 115 का मान 115 गुणे 200 कर लीजिए। 2 0, 2 पंचे 10, 0, 2 कम 2, 1 3, 2 कम 2। कितने में बेचेगा? 23,000 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा?
23,000 रुपये। ये तो इसका क्या है, बेसिक है, क्या है, बेसिक है, ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या है, ये अब तो बेसिक था, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो 100 वाली चीज है, पहले हम बेच रहा, पहले कह रहा 105% लाभ पर बेच रहा, बेच कितने में रहा, 105 में पहले बेच रहा, दोबारा कह रहा कि वो उसे 115% लाभ चाहिए, तो दोबारा कितने में बेचे, 115। पहले देखिए लाभ 105 हो रहा, अब कह रहा उसे 115 चाहिए। अब देखिए तो हमें क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले है उसका विक्रय मूल्य कितना, 21,000 गुणे। अब आप लोग यहाँ, आप लोगों को ध्यान देने वाली एक चीज है कि देखिए पहले कितने का लाभ हो रहा था, 15% का, 5% का लाभ हो रहा था, कितने का लाभ हो रहा था, 5% का। अब कितने का लाभ हो रहा है, 15%। पहले बेच कितने में रहा, 105 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 115 में बेच रहा है। तो बताइए हमें जब ज्यादा लाभ होगा तो वस्तु ज्यादा रुपए में बिकेगी, जब ज्यादा रुपए में बिकेगी वस्तु तभी तो ज्यादा लाभ होगा। तो अब हमें इन दोनों वैल्यू में कौन ऊपर रखेंगे, सबसे ज्यादा वाली ऊपर रखेंगे, तभी तो ज्यादा बिकेगी, तभी लाभ होगा, और जो नीचे दूसरी वाली रख देंगे। काट के देख लीजिए 105 से कितनी बार कटेगा, 200 बार, 200 बार कटेगा। 115 के जब इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, 230, कितना होगा 230, उसके आगे 2 जीरो, कितना हो जाएगा 23,000, कितना हो गया 23,000। ये क्या था कि यहाँ अगर पहले 5% लाभ पर बेच रहा तो 105 में बेच रहा, दूसरे में 15% का उसे लाभ चाहिए तो 115 में बेच रहा। अब हमें यहाँ ध्यान देने कि इन दोनों वैल्यू में कौन ऊपर रखेंगे, ऊपर कब रखेंगे, देखिए लास्ट में उसे 15 का लाभ चाहिए, पहले 5 का लाभ हो रहा था, अब 15 का लाभ चाहिए, मतलब लाभ ज़्यादा चाहिए। जब हमें लाभ ज़्यादा चाहिए कब, जब हमारी वस्तु ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा बेचने के लिए ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर और कम वाली वैल्यू नीचे। ये था इसका कौन सा, दूसरा तरीका। अब इसका देखिए तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या, तीसरा तरीका क्या हमारा, तीसरा तरीका वो हमने जो अभी बताया था कि जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। देखिए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 21,000 गुणे जो होता है वो नीचे जो चाहिए वो नीचे जो चाहिए। चलिए इसमें हमने क्या बताया था कि जो होता है वो नीचे जो चाहिए वो ऊपर। इसमें कैसे करेंगे, इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 21,000। देखिए हो क्या रहा, उसे पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने 5% का लाभ हो रहा है, तो बेच कितने में रहा 105 में, और उसे चाहिए क्या है, चाहिए 15% का लाभ है, तो कितने में बेचे 115 में। अब काट लीजिए, 15 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार ये कटेगा, 105 से 2 बार कटेगा, 15 किस में गुणा कराएंगे 230, उसके आगे 2 जीरो, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23,000। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23,000। हमें इन क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, क्या, जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, दूसरा रुपये हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे। आप कहेंगे वस्तु वाला तो कुछ आया नहीं, अभी वस्तु और रुपये वाला भी आएगा, जिसमें वस्तु और रुपये दोनों दिए होंगे। उसमें पूछेगा कि इतनी इतनी वस्तु कितने रुपये में बेचनी हो, तब कितना लाभ हो, ठीक है, उसको भी ऐसे ही लगाएंगे। कैसे, 2 लाइन याद करके, जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे, रुपये हमेशा ऊपर, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइए। चलिए अब आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन ये लिखकर आ चुके हैं, दोनों उसी टाइप के क्वेश्चन है। कैसे हैं, जैसे हमने पिछला बताया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये ऊपर वाला लिखा, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। हमें उसका क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए कि अब वो कितने रुपए में बेचे। तो हमने एक लाइन लिखवाई थी कि जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, और वस्तु हमेशा नीचे, रुपये हमेशा ऊपर। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दुकानदार को हो क्या रहा, हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, 15% की हानि हो रही, तो कितने में बेच रहा है वो 85। तो हमने बताया था जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। अब उसे क्या चाहिए, लाभ चाहिए, कितना 20% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचे 120 में बेचे, ठीक है। आप काट सकते हैं, इससे काटेंगे 17 कम 17, 17 पचे 85, ठीक, काट के देख लीजिए, 17 कम 17, 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 2 बार, 12 दूनी 24, कितना आएगा 240 रुपये, कितना आएगा 40 रुपये। जब वो 240 रुपये में बेचेगा, कितने में 240 रुपये में बेचेगा,
तब उसे 20% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 20% का लाभ होगा जब वो 240 रुपये में बेचेगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा, एक फल विक्रेता एक नारियल को 10% के हानि पर बेचता है, हानि पर 14.4 रुपये में बेचता है। अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य बहुत आसान, जैसे हमने बताया, बस बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। कौन सी शॉर्ट ट्रिक? ऐसे लगाना, विक्रय मूल्य बराबर कितने में बेच रहा है? 14.4 में बेच रहा है। और हमने क्या बताया था, जो होता है वो ऊपर, जो चाहिए वो नीचे। देखिए हो क्या रहा है, 10% की हानि हो रही, तो हानि जब हो रही 10% की, नीचे कितना लिखेंगे? 90। 10% की हानि हो रही, बेच कितने में रहा? 90 में। अब उसे क्या चाहिए? 25% का लाभ चाहिए, तो बेचे कितने में? 125 में। यही तो है, जब उसे 25% का लाभ चाहिए तो बेचे कितने में? 25% का लाभ होने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? 125 में। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। 9 से काटेंगे 9 कम 9, 9 2 0 आएंगे। 9 से काटेंगे 9 कम 9 54, कितना आएगा? 16 गुणे 125 बट्टा 100। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 पंचे 20 रुपये। तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए अब वो कितने में बेचनी पड़ेगी? 120 रुपये में बेचनी पड़ेगी। कितने में बेचनी पड़ेगी? 120 रुपये में बेचनी पड़ेगी। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक बेहद ही पसंद आ रही होगी। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं, एक सिर्फ बात याद रखनी कि जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। 10% की हानि हो तो जब हो रहा है तो 10% की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना है? 90। तो 90 कहाँ रखेंगे? नीचे। और लाभ हो रहा है, जो लाभ होता है वो उससे क्या कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। कहाँ? ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, नहीं, ये क्वेश्चन थे बिल्कुल सिंपल वाले। कैसे थे? सिंपल वाले कि हम एक वस्तु को पहले बेच रहे थे, लाभ या हानि हो रही थी, तो हम सोच रहे थे कि उसे कितने में बेचे तो इतना लाभ हो। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा कि रुपए और वस्तु दोनों साथ में होंगी। उसके साथ क्या होगा? प्रतिशत भी दिया होगा कि हमें इतने प्रतिशत का लाभ चाहिए, इतने प्रतिशत की हानि चाहिए, या इतने प्रतिशत का लाभ चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख के आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि हुई, तदा अनुसार 44% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। तो हमें अब बताना, पहले 1 रुपये में 9 वस्तु बेच रहा था, तब उसे क्या कह रहा था कि 4% की क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। अब उसे लाभ अर्जित करना है। अगर उसे लाभ अर्जित करना है, देखिए रुपए अभी भी उतने हैं, 1 रुपये में बेच रहा था 9, अभी भी 1 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए अब लाभ कब होगा दुकानदार को? 1 रुपये में ज़्यादा वस्तु देगा तब लाभ होगा कि कम वस्तु देगा? अब दुकानदार 1 रुपये में अगर कम वस्तु देगा, क्या होगा? कम वस्तु देगा 1 रुपये में, रुपये ज़्यादा लेगा, वस्तु कम देगा, तभी तो उसे लाभ होगा। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से आप लोगों को बताएंगे। इसको लगाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक कौन सा तरीका, जो हमने पहले 2 लाइन बताई थी उस पर लगाना है। दूसरा कौन सा तरीका, वो बता रहे। देखिए मान लीजिए 100% उसका क्रय मूल्य है, 4% की हानि हुई, तो बेचा कितने में? 96 में बेचा। कितने में बेचा? 96 में। अब उससे 4% वो 44% का लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए? अब इस पर उसे 44% का लाभ चाहिए, मतलब वो 144 रुपये में बेचे। कितने में बेचे? 144 में बेचे। अब कह रहा 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेच रहा। कितनी बेच रहा है? 9 वस्तुएं बेच रहा। अब 1 रुपये में कितनी बेचे, वो क्या हो? उसे 1 रुपये में कितनी बेचे, क्या हो? 1 रुपये में कितनी बेचे उसे क्या हो? 44% का क्या हो? लाभ हो। कितने का लाभ हो? 44 का लाभ हो। क्या हो? 44 का लाभ हो। तो देखिए अब 1 रुपये में 9 वस्तुएं पहले बेच रहा है। कितनी? 9 वस्तुएं बेच रहा। कितनी बेच रहा है? 9 वस्तुएं बेच रहा। कोई दुकानदार 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेच रहा। अब उसे लाभ अर्जित करना है। तो अब आप लोग बता सकते हैं दुकानदार को लाभ कब होगा? दुकानदार को या किसी व्यक्ति को लाभ कब होगा? जब वो उतने ही रुपये में कम वस्तु देगा, तभी तो उसे लाभ होगा। क्योंकि अब देखिए रुपये दोनों जगह सेम हो रहे हैं, तो लाभ कब होगा?
कम ज़्यादा वस्तुएं देगा तब लाभ होगा कि कम वस्तुएं देगा? देखिए, अगर वो बेचेगा रुपए में होता तो जब ज़्यादा रुपए में बेचता तब लाभ होता, कम रुपए में बेचता तब हानि होती। और जब बात वस्तु पर आ जाए, किस पर आ जाए? वस्तु पर, तब वस्तु जब जितनी कम देगा उतने उसका क्या होगा? लाभ होगा। पहले 9 दे रहा था वस्तु, अब उसे कितनी देनी होगी? कम देनी होगी। मतलब 9 वस्तुएं तो देगा, कितनी देगा? 9 तो देगा। लेकिन अब इन दोनों संख्याओं में हमें कौन सी ऊपर लिखनी है, कौन सी नीचे लिखनी है? तो हमें कम वस्तु देगा ना, तो अब हमें ऊपर कौन सी लिखनी होगी? कम वाली वैल्यू ऊपर और नीचे ज़्यादा वैल्यू नीचे। काट लीजिए ना, कम 9 से काटेंगे कितनी बार? 16। कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। 16 से काट लीजिए, 16 से का 96। अब 1 रुपये में वो कितनी वस्तु बेचे? 6 वस्तुएं बेचे। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे? 6 वस्तुएं बेचे। 1 रुपये में अब वो 6 वस्तुएं बेचेगा, तब उसे 44% का लाभ होगा। देखिए, 1 रुपये में 9 बेच रहा, पहले बेच रहा 4% हानि हो रही, 96 में बेच रहा। दोबारा कह रहा कि उसे 44% का लाभ हो, बेचे कितने में? 144 में। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेच रहा। आप कह रहा 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे? तो 1 रुपये में भाई कम ही, जब वस्तु कम देगा तभी तो उसे लाभ होगा। 1 रुपये तो कम वाली वैल्यू ऊपर, इन दोनों में, इन्हीं दोनों में तो वैल्यू रखी जाएंगी। कम वाली वैल्यू ऊपर और ज़्यादा वैल्यू नीचे। कौन सी? कम वाली वैल्यू ऊपर, ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे रखेंगे, ज़्यादा वाली, तभी तो कम आएगा। ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी बेचेगा? 6 बेचेगा। ये इसका क्या था? ये इसका बेसिक तरीका। कौन सा बेसिक तरीका? ये इसका दूसरी ट्रिक है, जो मान लीजिए ये ट्रिक है दूसरी। ठीक है, इसके बाद इसका एक और तरीका बता रहे जो लगाना है आपको, वही वाला जो हमने पहले बताया था शुरू में। उसमें क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में लग जाएगा। जो हमने तरीका बताया था कि रुपए हमेशा कहाँ रखेंगे? ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे, जो होता है वो नीचे, जो चाहिए ऊपर। तो रुपए कितने? 1। तो 1 रुपये में वस्तुएं कितनी बेच रहा है? 9। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेच रहा है, मतलब रुपये कहाँ रखेंगे? ऊपर, वस्तु कहाँ रखेंगे? नीचे। 1 रुपये में 9 वस्तु बेच रहा। अब क्या कहा कि जो होता है वो नीचे हो क्या रहा? 4% की हानि हो रही। हानि कितनी हो रही? 96 हो रही। 96 में बेच रहा। जब 4% की हानि हो रही, बेच कितने में रहा? 96 में बेच रहा। अब उसे 44% का लाभ चाहिए। जब 44 का लाभ चाहिए तो बेचेगा कितने में? 144 में। काट लीजिए, 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 से काटेंगे 6 बार, तो बचेगा कितना? 1/6। कितना आएगा? 1/6। 1/6 का मतलब क्या? 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे? 1 रुपये में 6 वस्तु बेचे। 1 रुपये में 6 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 6 वस्तुएं। यही हमारा क्या है? आंसर है। एक लाइन में लग गया तुरंत। कब? जब हमें वो लाइन याद रहेंगी दो। रुपये हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे, जो चाहिए वो नीचे, जो होता है वो ऊपर। ठीक है, ये चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बस ऐसे लगाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन एक लाइन में सिर्फ लगेगा। किसमें? एक लाइन में आंसर आएगा आपका। ठीक है, चुटकी में, जैसे कहते हैं ना, चुटकी में आंसर आएगा। ठीक, तो आप लोग इसका तुरंत, आप लोग बिना देखे भी, वो मतलब कहते हैं बिना देखे नहीं, बिना पेन उठाए भी इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग लगा के दिखाइए। चलिए, अब आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन ये लिख कर आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा, 1 रुपये में 36 संतरे बेचने पर 4% की हानि होती है। कोई व्यक्ति 8% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे? देखिए, इसे कैसे लगाना? वही तरीका जो हमने पहले बताया कि रुपये हमेशा ऊपर, कितने रुपये में बेच रहा? 1 रुपये में बेच रहा। वस्तु हमेशा नीचे, कितनी बेच रहा? वस्तु कितनी? 36 संतरे बेच रहा। और फिर क्या बताता? जो होता है वो ऊपर। देखिए, हो क्या रहा? 4% की हानि होती है। जो होता है वो ऊपर है, जो होता है वो नीचे, जो होता है वो नीचे। तो कितने में बेचेगा? 96। अब उसे लाभ कितने चाहिए? 8% लाभ चाहिए। बेचेगा कितने में? 108 में। कितने में बेचेगा? 108 में। अब काट लिए, 36 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब 3 से इसे काट लिए, 3 3 3 दूनी 6। कितना होगा? 1/32 आएगा। कितना आएगा? 1/32 का मतलब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं? 1 रुपये में 32 वस्तुएं, नहीं सॉरी, संतरे। 1 रुपये में 32 संतरे बेचे। क्या करे? 1 रुपये में अब क्या करे? वो 32 संतरे बेचे। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना, बस क्या करना है? रुपये ऊपर रख दो। जब रुपये, वस्तु और लाभ वाला आ जाए तो क्या करना है? जब 2 परसेंटेज दिए हों, रुपये दिए हों, वस्तुएं दिए हों, तो क्या करना है? रुपये ऊपर, वस्तु नीचे। जो होता है वो नीचे कर दो, जो चाहिए वो ऊपर कर दो। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तदनुसार 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? ये वाला क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है?
क्योंकि यहाँ 1 रुपये में जितने हम खरीद रहे थे उतने ही 1 रुपये में बेच रहे हैं। क्या कर रहे थे, जितने 1 रुपये में खरीद रहे थे उतने ही 1 रुपये में बेच रहे थे, मतलब उतने नहीं बेच रहे थे, 1 रुपये में ही बेच रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि हम 12 संतरे 60 रुपये में तो खरीद रहे हैं, लेकिन हमें अब कितने में बेचने, 100 रुपये में बेचने हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं, करने का लगाने का तरीका वही जो हमने बताया था। वस्तु कहाँ रखेंगे, नीचे, रुपये ऊपर। वस्तु कितनी है, 12 संतरे। देखिए आपकी कितने संतरे हैं, 12 संतरे हैं। कितने रुपए में, रुपये कहाँ रखेंगे, ऊपर 60, और फिर प्रतिशत बटे में क्या लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, जो होता है वो नीचे। क्या हो रहा है, हानि हो रही। कितनी हानि रही, 25% की। तो बेच कितने में रहा, 75, तो नीचे कितना लिखेंगे, 75। फिर कितना चाहिए, लाभ, 25% का लाभ चाहिए, मतलब कितना चाहिए, 25% का लाभ का मतलब 125 में बेचे। कितने में बेचे, 125 में बेचे। अब काट लीजिए, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 3 बार, 12 से काटेंगे 5 बार। कितनी बार, 12 से काटेंगे 5 बार। पचम 25/3 कितना आएगा, 25/3। 25/3 का मतलब क्या है, 25/3 का क्या मतलब आया है कि 25 रुपये में क्या है कि 25 रुपये में अब 3 वस्तु मतलब 3 संतरे बेचे। 25 रुपये में 3 संतरे बेचे तब उसे 25% का लाभ हो। लेकिन हमें बेचना कितने में, 100 रुपये में। अब 100 रुपये में बेचने के लिए हम कितने संतरे बेचने होंगे, तो देखिए 25 को 100, ये ऊपर रुपये है ना, तो हमें इसे कितने करने, 100 करने के लिए कितने गुणा करेंगे, 4 से। जब 4 से ऊपर करेंगे 4 से नीचे, तो कितना आ जाएगा, 25 चक्कू 100/4 12 कितना होगा, 12 कितना होगा, 12 कितना होगा, 12 कितना हो जाएगा, 12। कुछ इसमें एरर आ रही, क्या आ रही है, एरर आ रही है। देख लेते हैं एरर क्या है थोड़ा। चलिए एरर कुछ नहीं है, क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब क्या होगा, ये कितने हो गए, 100 रुपये हो गए। ये क्या हो गए, क्या दिए थे, संतरे दिए हैं। क्या दिए हैं, संतरे। क्या दिए हैं, संतरे। तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचे, 12 संतरे बेचे। कितने, 12 संतरे बेचे। देखिए पहले 60 रुपये में 12 खरीदा उसने, 60 रुपये में 12 खरीदा। अब 100 रुपये में 12 बेच रहा। कितने में बेच रहा, 100 रुपये में 12 बेच रहा। क्यों बेच रहा, क्योंकि उसे 25% का लाभ अर्जित करना है। कितना लाभ अर्जित करना है, 25% का लाभ। और उम्मीद है आप लोग इस तरह का क्वेश्चन लगा ले। इसमें कुछ नहीं, जितने रुपये में बताए उतने रुपये में। यह कह देता है यहाँ पर कि 15 वस्तुएं कितने में, ये 3 आता कह लेता कि 15 वस्तुएं कितने रुपये में बेचे, तो नीचे 15 वस्तुएं करनी थी ना, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते, ठीक है। चलिए वो वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो भी आप लोग लगा कर दिखाइए। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका हम लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का है, कौन सा, कि जब कोई वस्तु, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। कितनी बार बेची जा रही थी, 2 बार। अब ये क्या है, कोई वस्तु कई बार बेची जाए। हमने इससे खरीदा किसी और से, इस दूसरे का हाथ बेच दिया, उसे क्या किया, तीसरे का हाथ बेच दिया, तीसरा क्या, चौथे का हाथ बेच दिया, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से पहले लग समझते हैं। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद ली और उसने 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। किसको बेच दिया, श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया। किसे बेच दिया, मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने कितने रुपए में खरीदी। अब देखिए कह रहा राम आर से लिख सकते हैं, श्याम को एस से लिख सकते हैं, मोहन को एम से लिख सकते हैं। अब देखिए मोहन ने कोई खरीदी, देखिए खरीदी। अब क्या करा, मोहन ने पहले खरीदी, फिर इसको बेच दी, और फिर श्याम ने क्या किया, इसे मोहन को बेच दिया। किससे बेच दिया, मोहन को बेच दिया। क्या हुआ कि ये बारी बारी से बेच दिया। अब क्या किया, राम ने कितने 20% लाभ पर बेचा, और फिर क्या किया, श्याम ने उसे किसे, मोहन के हाथ 10% की हानि पर बेच दिया। किस पर, 10% की हानि पर बेच दिया। किसके हाथ बेच दिया, मोहन के हाथ बेच दिया, ठीक है। अब इसने खरीदा कितने में था, 1000 रुपये में खरीदा था। अब हमें बताना कि मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। तो इसके लिए क्या करना, देखिए 1000 रुपये की खरीद कर लेके आए थे, कौन, हमारे राम भाईजान। कौन से राम भाई साहब। इन्होंने 20% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने में, 120% में बेचा। परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा, सब। अब ये जो आएगा मूल्य, ये वाला, ये जो मूल्य आएगा, ये किसने,
श्याम ने खरीदा है, लेकिन राम ने इतने रुपए में बेचा, श्याम ने इतने रुपए में खरीदा। इतने रुपए में श्याम ने खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? इतने रुपए में। अब कह रहा है कि श्याम ने 10% की हानि पर इसे बेच दिया। 10% की हानि पर बेचा। बेचा कितने में? 90% में बेचा। कितने में बेचा? 90%। हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0, 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। कितना होगा? 12 9 108। कितना आ जाएगा? 1080 रुपये। कितने में खरीदा? सोहन ने कितने में खरीदा? 1080 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? मोहन ने कितने में खरीदा? 1080 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सोहन ने क्या किया था, ये जो आया था इतना, ये आया था कि सोहन इसे बेच रहा है, लेकिन मोहन तो इतने में खरीद रहा है ना, तो मोहन ने कितने में खरीदा? 1080 रुपये में खरीदा। यहाँ क्या है कि एक ही वस्तु कई बार बेची जा रही, बार बार बेची जा रही। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगाना है? अगला क्वेश्चन क्या, इसी तरह से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन लगाने, या तो लास्ट वाले को दे देगा कि लास्ट वाले ने कितने में खरीदा, या फिर दे देगा बीच वाले कितने में खरीदा, या फिर दे देगा पहले वाले कितने में खरीदा, लास्ट वाले ने लास्ट में कितने में खरीदा, या लास्ट वाला दे देगा कि इतने में खरीदा, तो बताइए कि पहले वाले ने कितने में खरीदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों के सामने। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख के आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा? एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी। और फिर बी ने क्या किया? उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तो बताइए ए का क्रय मूल्य, मतलब ए ने कितने रुपए में उसे खरीदी थी? हमें क्या बताना? ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। तो देखिए है कितने व्यक्ति लोग? 2 3, ए बी सी 3 लोग हैं। ए ने क्या किया? इसे कितने पर बेचा? 25% लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा? 25%। अगर लाभ पर बेचा तो बेचा कितने में? 125 में। कितने में? मान लीजिए ये कितने में खरीदा था इसने? 100% पे। हमने क्या कहा था कि क्रय मूल्य कितना मानना? हमेशा 100%। इसने अगर 100 में खरीदा, इसे बेचा कितने में? 25% लाभ पर बेचा, तो कितना बेचा? कितने में बेचा? 125 में। अब कह रहा है कि इसने बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। कितने? 10% की हानि पर बेचा। कितने में तो बेच दिया? 125 का ना 90/100 कितना आएगा? 125 का कितना होगा? 90/100। यही तो होगा कि 90% में बेचा ना, 10% की हानि पर बेचा। अब देखिए ये इतने में क्या कर रहा है? बी सी को बेच रहा है, लेकिन सी खरीद रहा। क्या कर रहा है? खरीद रहा ना। इतने में क्या कर रहा? सी खरीद रहा। और सी खरीदने के लिए कितने रुपए दे रहा? 675 रुपये दे रहा। कितने दे रहा? 675 रुपये दे रहा। तो 125 गुणे 90/100% का मान कितना हो जाएगा? 675। कितना हो जाएगा? 675। आप क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 25 से कट जाएगा। 25 पंचे 125, 25 से काट लिया। 25 दूना 50। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 और 25 छक्का 25 सत्ती 175। तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 9 45/10% किसके बराबर होगा? 27 के। यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा? 27/45 गुणे 10। ये कितने हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि ए ने कितने में खरीदा था? क्या ए ने? तो इधर देख लीजिए, इधर ए ने कितने में खरीदा था? 100%। 1% का मान 27/45 गुणे 100। तो हमें क्या चाहिए? 100% का मान किसका? 100 का। तो 100 से गुणा करा देंगे। 27/45 गुणे 100 गुणे ये 10, वो वाले 10 काट लीजिए। 27 है, 9 3 27, 9 5 45, 5 से काट लिए। 5 दूनी 10, कितना आएगा? 20। 3 दूनी 6, उसके आगे कितने जीरो? 2 जीरो। कितने आएंगे? 600 रुपये। कितने आएगा? 600 रुपये। तो ए ने कितने में खरीदा इसे? 600 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा? 600 रुपये में खरीदा। ठीक है, चलिए इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी। तो मान लिया ए 100 में खरीदा, इसने 25% लाभ पर बेच दिया। कितने में बेचा? 125 में। तो ए ने 125 में खरीदा है, वो बेचा है, तो बी ने खरीदा भी तो 125 में ही है ना। तो बी ने इतने में खरीदा, इसे 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि पर बेचा तो 125 गुणे 90/100 इतने में तो बेचेगा। अब ये 125 गुणे 90/100 किसके बराबर है? 675, क्योंकि
सी ने किसके इसके लिए कितना भुगतान किया, 675 रुपये का भुगतान किया ना, इतने में खरीदा ना, तो कितने ये तो परसेंटेज में खरीदा, रुपये में कितना खरीदा 675। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो 1% का मान कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 27/45 गुणे 10। हमें क्या चाहिए, ए ने कितने में खरीदा था, तो ए का क्रय मूल्य चाहिए। तो ए का क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 100%, क्या करेंगे 100% का मान, तो 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 600 रुपये आएगा, कितना आएगा 600 रुपये। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं होता, बहुत ही इजीली तरीके से लग जाएंगे। बस आप लोग क्या करें, ध्यान देते रहिए कि किसने कितने लाभ पर किसको बेचा, कितने हानि पर किससे खरीदा, ठीक है। बस जिस दिन ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी, उस दिन से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और लिख रहे, आप लोग लगा कर दिखाइए। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह है। कैसे है, पिछले वाले की तरह है बिल्कुल, इसमें डिजिट बदली हुई है। क्या बदली हुई है, डिजिट बदली हुई है। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। देखिए ए ने कोई वस्तु बी को बेची, बी ने सी को बेची, यही तो लिखा है। ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच दिया, तो मान लीजिए इसे 20% किस पर, 20% लाभ पर बेचा। तो हमें पता नहीं था कि ए भाई साहब ने कितने में खरीदी, तो हमने मान लिया ए भाई साहब ने 100% में खरीदी। इसे 20% लाभ पर बेचा कितने में, 120 में। कितने में बेचा, 120 में। अब फिर कह रहा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी 25% लाभ पर बेच दिया। कहा करें भाई साहब, यही 25% लाभ पर इक्का बेच दिए, कहीं का बेच दिए, सी के यहाँ कत्ते 25% लाभ पर। तो 120 गुणे 125, 125/100, यही तो करेंगे कि 120 का 125% निकालेंगे ना। तो 0 से 0, 2 पंचे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 25 का 150, कितने में 150%। कितना आएगा 150%। तो सी ने कितने में खरीदा, 150% में खरीदा। सी ने कितने में खरीदा, 150। तो सी भाई साहब ने कितने में खरीदा, 150% में। लेकिन फिर कह रहा कि सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपये देता, वो दे कितना रहा, 150% दे रहा। कितना दे रहा, 150% दे रहा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि वो 1200 रुपये दे रहा है। कितने दे रहा है, 1200 रुपये, क्योंकि वो दे 150% रहा है। कितने, 150%, परसेंटेज में इतना दे रहा है रुपये ना, लेकिन रुपये कितने दे रहा है, 1200। कितने, 1200। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 15 से काटेंगे 8 बार, तो 1% का मान कितना आएगा, 8 रुपये। कितना आएगा, 8 रुपये। हमें क्या निकाला कि उसका आरंभिक मूल्य मतलब ए ने कितने में खरीदा था, तो आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, आरंभिक मूल्य होगा 100%। तो 8 में कितने से गुणा करा देंगे, 100 से, कितना हो जाएगा 800 रुपये। कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ये तो था इसका ये वाला लगाने का तरीका कि परसेंटेज से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज से ना लगाएं, ठीक है, इसको दूसरा तरीके से तो लगाएं, तो दूसरा तरीका क्या है इसका लगाने का, देखिए। पहले हमने सोचा कि आप लोगों को दूसरा तरीका ना बताया जाए, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप लोग एक ही तरीका याद करके जाए, पेपर में भूल जाए, ठीक है। तो हम आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं, ताकि अगर आप लोग ये वाला तरीका भूल जाए तो कैसे लगाना है, ठीक है। वो कह रहा है कि ए को एक वस्तु 20% किस पर, लाभ पर बी को बेची। बी ने 25% लाभ पर सी को बेची। किसे बेची, सी को बेच दी। अब सी ने इसके लिए कितना भुगतान किया, 1200 रुपये भुगतान किया, या सी ने इसे 1200 रुपये में खरीदा। अब कह रहा कि इसका आरंभिक मूल्य क्या है, तो हमें पता नहीं इसका आरंभिक मूल्य कितना है। तो हम मान लेते हैं इसका आरंभिक मूल्य कितना है, 100 रुपये। कितना है इसका, 100 रुपये, कि ए भाई साहब ने 100 रुपये में ये वस्तु खरीदी थी। आप कह रहा है कि 20% लाभ पर बी को बेचा। जब 20% लाभ पर बी को बेचा, तो बेचा कितने में, 120% में बेचा ना। परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से परसेंट हटेगा, बटे में 100 आएगा। अब ये किस में, ये तो बी भाई साहब ने खरीद ली। ए भाई साहब ने इतने में बेचकर बी को बेच दिया, ए भाई साहब ने इसे बेच दिया बी को, तो बी ने इतने में खरीदी। अब कह रहा है कि बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। तो 25% लाभ पर बेचा, कितने में बेचा, 125, बटे में कितना आएगा,
100, 125 का परसेंट घटेगा, बच्चे में कितना आएगा 100। अब ये बी, ये क्या हुआ कि ये इतना ये मूल्य जो आ रहा है, ये बी भाई साहब ने सी को बेचा। किसे बेचा? सी को बेचा। या हम कह सकते हैं इस मूल्य पर, ये जो इतना मूल्य आएगा, इतने मूल्य पर किसने खरीदा? सी ने खरीदा। लेकिन सी ने खरीदा कितने में है? 1200 रुपये में खरीदा है ना, तो ये किसके बराबर होगा? 1200 के। देखिए ए ने मान लिया एक्स में खरीदा और बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, लेकिन सी खरीदा कितने? 1200 में। ये सी का खरीदा हुआ आया ना, और सी खरीदा कितने? 1200 रुपये में। अब क्या करेंगे? हल कर लीजिए। कैसे? एक्स बराबर 1200 कितना आएगा? 1200 गुणे 100 गुणे 100 बटे में कितना आएगा? 120 गुणे 125, 120 गुणे 125, यही तो आएगा 120 गुणे 125। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अभी हम इधर लिखे दे रहे हैं। 25 से काटेंगे कितनी बार? 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 0 से 0 कैसे 12 से जाएगा 10 हो जाएगा, 4 एकम 4000 कितना आएगा? कितना आएगा? 4 उसके आगे कितने जीरो होंगे? 1 2 3 जीरो, कितने जीरो होंगे? 3 जीरो। नीचे कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। 5 से काटेंगे कितना बार? 8 बार, कितना होगा? 800 रुपये। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो चाहे आप लोग ये तरीका लगाइए, चाहे वो जैसे हमने पहले बताया था वो तरीका लगाइए, क्वेश्चन दोनों तरीके से हल हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के जो क्वेश्चन थे आप लोगों को बेहद ही पसंद आए होंगे। ठीक है, आज हमारे किस टाइप पर थे? पिछली क्लास में हमने पढ़े थे बेसिक वाले, क्रय विक्रय मूल्य लाभ हानि वाले। ठीक है, लाभ निकालना, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना। आज कौन से क्वेश्चन थे कि एक वस्तु को 2 बार या 2 से अधिक बार बेचा जाए, या 1 रुपये में इतनी वस्तुएं खरीद कर 1 रुपये में, या 10 रुपये में इतनी वस्तुएं खरीद कर 10 रुपये में कितनी वस्तु बेची जाए कि ये लाभ हो या हानि हो, उस तरह के क्वेश्चन थे। अगली जो क्लास आएगी वो अगले अलग टाइप पर होगी, उसका अलग टाइप हम अलग क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कि वो किस टाइप पर क्वेश्चन उस क्लास में आप लोगों के लिए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। चलते हैं आज और मिलते हैं आप लोगों से इसके बाद अगले वीडियो में लाभ और हानि के साथ। किसके साथ? लाभ और हानि के साथ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।